फंडामेंटल एस्पेक्ट पर रखते हैं बाजार की। मयूरेश जी नमस्कार, शुभ दिन और शुभ प्रभात आपको। शुक्र है कि शुक्रवार है और हम लोग पिछले 4-5 सेशन से बहुत जबरदस्त बिकवाली देख रहे हैं। आपकी जरा एक तारीफ करनी थी। कुछ समय पहले आपने जिंदल स्टेनलेस पर खरीदारी की राय दी थी 180-190 के बीच में, और आपने पोजिशनली कहा था कि ये स्टॉक रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। अब 215 है प्राइस स्क्रीन पर और मेरे ख्याल से यहां से भी आपको वृद्धि आती हुई दिखेगी। बताइए आज का ध्यान और रुझान कहां पर? मॉर्निंग शैल जी, मॉर्निंग वीरू जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन इन द पैनल। तो बिल्कुल फ्राइडे फैक्टर है, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। और जैसे आप और नीरज जी डिस्कस कर रहे थे ग्लोबल फैक्टर, स्पेसिफिकली यूएस मार्केट्स, आई थिंक मार्केट्स एक स्ट्रॉन्ग दबाव में है और वॉलेटिलिटी में है एज फार एज द वेस्टर्न वर्ल्ड इज कंसर्न्ड। However, I think जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है, आई थिंक जैसे चतुर्मुता साहब भी कह रहे थे, आई थिंक ब्रॉडर मार्केट्स आर स्टिल होल्डिंग अप प्रीटी वेल। और लार्ज एक्सपेक्टेशन या उम्मीदें इसी पे बैठी हुई है कि बजट के क्या अनाउंसमेंट्स आती हैं एंड बजट अनाउंसमेंट्स में किस सेक्टर्स और किन स्टॉक्स पे असर पड़ेगा ना पॉजिटिव नोट। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक एक रेंज बाउंड एक्शन मार्केट में जरूर देखी मिलेगी और वॉलेटिलिटी के मद्देनजर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रखनी चाहिए। सेंचुरी टेक्सटाइल्स शेल जी इज समथिंग दैट वी लाइक। कल ही इसके नतीजे घोषित हुए थे और जो कॉन कॉल हमने अटेंड की थी इसमें से कुछ पॉजिटिव टेकअवेज सेंचुरी टेक्सटाइल के मैनेजमेंट ने कहा है। 3 ब्रॉड सेगमेंट्स में ये काम करती है, जहां पे पेपर और पल्प सेगमेंट कंट्रीब्यूट 69% यानी लगभग 70% टॉप लाइन की, टेक्सटाइल्स 25% and the rest comes from real estate as well at this point of time. तो जैसे रेवेन्यू ग्रोथ रही है स्पेसिफिकली पेपर और पल्प सेगमेंट की, इसमें से जो इनके प्रिंटेड और बोर्ड्स वाले सेगमेंट है ये लगभग 40% के आसपास है। टिश्यू इज क्लोज टू 80% वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस। और इसका महत्व इसलिए है कि इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन के जो आई थिंक एक इफेक्ट्स होते हैं नॉन इंटीग्रेटेड प्लेयर्स पे, इनको शायद दिखे नहीं। जो अनलॉक ट्रेड है स्पेसिफिकली पेपर और पल्प को लेके, स्कूल्स रीओपनिंग, ऑफिसेज रीओपनिंग, आई थिंक दैट विल क्रिएट अ ह्यूज इंपैक्ट। और मैनेजमेंट खुद कह रही है कि द वर्स्ट इज प्रॉब्ली ओवर और Q4 से ही जो पहले के EBITDA मार्जिन्स थे 13-14%, they can very well maintain that. In fact, 9 महीने FY22 तक पेपर और पल्प के जो EBITDA मार्जिन्स है, they have shown a significant traction at 15% और कंसोलिडेटेड मार्जिन्स 12.5% पे आए हैं। रियल एस्टेट आप बखूबी जानते हैं, आई थिंक वर्ली में इनकी जो जमीन है और जो रीडेवलपमेंट चल रहा है और 2 प्रोजेक्ट्स इन्होंने लिए हैं, आई थिंक डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन एट फुल स्विंग। और मार्केट्स हमेशा आगे का फैक्टर इन करता है, इसलिए आई थिंक अगले कुछ क्वार्टर्स का जो रेवेन्यू ग्रोथ और कैश फ्लोज आएंगे ये जबरदस्त तरीके से इजाफा देंगे टॉप लाइन, EBITDA मार्जिन और बॉटम लाइन को। तो हमें लगता है आई थिंक सेंचुरी टेक्सटाइल्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें जो बजट रिलेटेड प्लेज हैं, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल और पेपर एंड पल्प, ये तीनों का एक तड़का भी आ सकता है। इस पे जरूर ध्यान दें। 20 से 21% के अपसाइड एज पर दी मेथोडोलॉजी हम देख रहे हैं। स्टॉप लॉस एट 880। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में है नहीं, बट क्लाइंट्स को बताया गया तो क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। तो मीरेश जी, एक चीज होती है वैल्यू बाइंग इन वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस, आपको क्या इस प्राइस पर नजर आती है विद दीज नंबर्स? तो वीरू जी, आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा, क्योंकि जैसे मोटा भाई ने भी कहा, आई थिंक जो इनकी कमेंट्री थी स्पेसिफिकली आई थिंक रूरल इंडिया को लेके, ये थोड़ी चिंताजनक है। एक जो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स बजट में आ सकते हैं, ये शायद सपोर्ट दे सकते हैं एफएमसीजी कंपनी को। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जो पिछले कई बजट्स में या स्पेंडिंग हुई है रूरल इकोनॉमी में, दिस हैज बीन इन द रेंज ऑफ 13 to 14% ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट बजट करती है अपने एनुअल बजट में। ये वर्ष में जो कोविड का वर्ष रहा है और इन द लास्ट 9 months एज वेल, दिस हैज कम डाउन टू 11.5-12%, यानी जो 1 से 1.5% की फॉल हमने देखी है, इससे आई थिंक जो रूरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, आई थिंक इस पे इंपैक्ट पड़ा है। एफएमसीजी कंपनीज का जो एक वॉल्यूम ग्रोथ होता है, रूरल आउटपेसेस अर्बन बाय 1.5 टाइम्स, और इसलिए इसका दबाव आई थिंक अगर रूरल वीक पड़ता है तो वॉल्यूम्स पे पड़ता है। वॉल्यूम्स पे अगर दबाव पड़ता है तो जो ऑपरेटिंग लेवरेज होती है एफएमसीजी कंपनीज में, इंक्रीज इन वॉल्यूम्स एंड प्राइस, जो ऑपरेटिंग लेवरेज और कैश फ्लोज को सपोर्ट करती है, एक लेग या एक ढांचा थोड़ा वीक पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक बजट अनाउंसमेंट्स अगर रूरल की तरफ होंगे, जो मुझे लगता है आई थिंक बहुत पॉजिटिव होंगे, शायद एफएमसीजी सेंटिमेंट्स को आई थिंक
वापस एक तड़का दे, बट तब तक मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा न्यूट्रल कॉल ही रहेगा HUL पे, बिकॉज ऑफ बोथ रूरल सेंटिमेंट्स गेटिंग वीक और इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन जो अभी भी आई थिंक मार्जिन पे थोड़ा दबाव ला सकता है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स जहां पर बहुत शानदार नतीजे आए कल, कौन कॉल सुनने के बाद पोजिशनली लॉन्ग कॉल आपको मयूरेश जोशी साहब देते हुए दिख रहे हैं।